सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए तो हम लोगों ने धर्मनिरपेक्ष एक ऐसे राज्य की कल्पना की जहां पर सभी पंथ और धर्म के लोग, सभी समुदायों के लोग शांतिपूर्वक अपने जीवन का उच्चतर विकास कर सकें, अर्थात धर्मनिरपेक्ष राज्य की भावना को आगे बढ़ा सकें। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की भावना भारत की पहचान बन चुकी थी, जो कि उसकी सामाजिक संस्कृति में घुल मिल चुकी थी। लेकिन इसी आज़ादी में हम लोगों ने विभाजन देखा, एक नया जो है कि राज्य बना पाकिस्तान, और यह जो विभाजन हुआ, इस विभाजन से एक प्रांत बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और वह प्रांत था पंजाब। विभाजन के दौरान पूरा पंजाब जब हिंसा में चल रहा था, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही थी, कई तरह की ऐसी अप्रिय सूचनाएं आ रही थी जिनको मैं यहाँ पर बता नहीं सकता। वैसे समय में जो पंजाब का एक क्षेत्र था जिसका नाम था मलेरकोटला, वह हिंसा और विस्थापन से बिल्कुल बचा रहा और वहाँ पर किसी भी प्रकार का तनाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो हम समझेंगे आखिर जो मलेरकोटला है इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। संक्षेप में आपको मैं बता दूं कि यह जो पंजाब का मलेरकोटला है, कभी यहाँ पर लंबे समय तक मुगल शासन हुआ करता था, लेकिन इसे गुरु गोविंद सिंह जी का भी आशीर्वाद प्राप्त था, जबकि मुगल शासन ने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। तो समझेंगे कि आखिर ये जो मलेरकोटला है इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है। आइए इसको समझते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ईद के मौके पर अर्थात 14 मई को मलेरकोटला शहर को पंजाब का नया जिला बनाने की घोषणा की है और यह पंजाब का 23वां जिला होगा। यह जो मलेरकोटला है यह मुस्लिम बहुल है और इसको जिला के रूप में बनाए जाने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पंथ और मजहब के आधार पर किसी प्रकार का विभेद भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है। इस समय मलेरकोटला जिला का गठन किया जाना कांग्रेस की विभाजनकारी नीति का परिचायक है। आपको पता है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। अभी यह जो मलेरकोटला है अभी पंजाब राज्य के संगरूर जिले में आता है और यह एक तहसील के रूप में है, जिसको अब एक जिला के रूप में गठित किए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ की कुल आबादी में 69% जो पॉपुलेशन है वह मुस्लिम समुदाय की है, 20.7% लोग हिंदू समुदाय से हैं, 9.5% लोग सिख समुदाय से हैं, 1% लोग अन्य समुदाय के लोग हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ की पॉपुलेशन में 69% जो समुदाय है वो मुस्लिम समुदाय है और यह क्या है, पंजाब का एक अकेला कस्बा है जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं। जब यहां पर लास्ट समय विधानसभा चुनाव हो रहा था, उसी समय कांग्रेस ने घोषणा की थी कि सत्ता में आने के बाद वह इस शहर को जिला बनाएगी और इसी की अब आधिकारिक घोषणा की गई है। जिला बनाए जाने के साथ साथ यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, एक महिला कॉलेज बनाया जाएगा, महिला पुलिस स्टेशन की व्यवस्था की जाएगी और एक नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। इस कस्बा की पहचान ये है कि यहाँ पर आज तक कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए और 1947 में बंटवारे के वक्त जब सरहद के दोनों ओर का पंजाब हिंसा में जल रहा था, चारों ओर कत्लेआम का माहौल था, उस समय भी यह हिंसा के साए से भी दूर रहा, क्योंकि जो सिख समुदाय के लोग थे वह जो है कि यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर जो मुस्लिम
समुदाय के लोग थे उनसे कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर कोई बात आई तो सबसे पहले हम उससे निपटेंगे, उसके बाद वह आप तक पहुंचेगी। स्वाभाविक है, ये जो पूरा एक भावना बनी हुई थी, इसके पीछे का जो इतिहास है उसका बहुत बड़ा रोल है, उसको हम समझते हैं। तो इसका जो इतिहास है वह प्रारंभ होता है 15वीं शताब्दी से, और ये जो 15वीं शताब्दी का समय है, अगर भारत में आप देखेंगे तो इस समय तक अनेक सूफी संत जो है कि भारत में आकर बस गए थे। इसी में एक सूफी संत थे जिनका नाम था शेख सदरुद्दीन सदर ए जहान, और ये जो शेख सदरुद्दीन जी थे यह खुरासान से आकर बसे हुए एक शेरवानी अफगान थे। शेख सदरुद्दीन यहाँ पर 1449 में अर्थात मलेर नामक जगह पर आकर बसे थे, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। यहाँ पर आए तो इन्होंने एक झोपड़ी बनाई एकदम खुले स्थान पर, और वहां पर इबादत किया करते थे। 1451 का समय था, और यहाँ पर बहलोल लोदी इधर से होकर दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा था। लेकिन रात का जब समय हुआ तो यहाँ पर बहुत तेज आंधी आई, और बहलोल लोदी की जो व्यवस्था में जो टेंट वगैरह लगाए गए थे, अन्य जो व्यवस्थाएं की थी, वह सब तहस नहस हो गई। और इस समय बहलोल लोदी ने शेख सदरुद्दीन की झोपड़ी में आश्रय लिया और उनसे कहा कि हम आपसे दुआ करते हैं कि दिल्ली फतह हो जाए। इनको आशीर्वाद मिला और दिल्ली फतेह भी हुआ। तो सन 1452 में सुल्तान बहलोल लोदी ने जो मलेर वाला क्षेत्र था जहां पे उसने आश्रय लिया था, उसकी जागीर शेख सदरुद्दीन को सौंप दी, और यहीं से मलेर कोटला के शेरवानी नवाब खानदान की जो है कि नींव पड़ी। क्योंकि यह जो शेख साहब थे ये शेरवानी थे, और बाद में जो मुगलों ने क्या किया, यहाँ पर जो नवाबी परंपरा प्रारंभ की, तो यहीं से प्रारंभ होता है कि जो है कि शेरवानी नवाब जो खानदान है। अब हुआ क्या कि 1452 से लेकर 1947 तक लगभग 500 सालों तक यहाँ पर नवाबों का शासन रहा। इसमें लंबा समय जो है क्षेत्र है वह मुगल शासन के अधीन रहा। इसी रियासत के तौर पर आधिकारिक जो मान्यता मिली थी वह मिली थी 1657 में, और यह मान्यता प्रदान की गई थी मुगलों के द्वारा। और इस समय यहाँ के जो नवाब थे वह थे वाजिद खान। मुगल काल में आपको पता है कि जो सरहिंद का जो क्षेत्र है वह मलेर कोटला से ज़्यादा दूर नहीं है, 60 से 62 किलोमीटर दूर है। वह क्या हुआ करता था, व्यापार और मुगल शासन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और यह जो सरहिंद है ये क्या करता था, इस पूरे क्षेत्र की देखभाल किया करता था। मुगल शासक औरंगजेब का जो काल था उसमें आपको पता है कि मुगलों और सिखों में जो तनाव था वह चरम पर था, और 1696 के बाद मुगलों और सिखों में कई लड़ाइयां हुई। 1704 का समय था। गुरु गोविंद सिंह के दोनों जो छोटे बेटे थे जिन्हें साहिबजादे कहा जाता था, उनको मुगलों के द्वारा पकड़ लिया गया और इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया, और इसके बाद जो सरहिंद का जो गवर्नर था वजीर खान, उसने साहिबजादे अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवाने का आदेश दिया। इस समय जो मलेर कोटला था, चूंकि यहाँ पर भी मुगलों का ही सत्ता था, उन्हीं के नाम पर सत्ता चलाई जाती थी, लेकिन मलेर कोटला के जो नवाब थे शेर मोहम्मद खां, उन्होंने इस आदेश के खिलाफ आवाज उठाई, इसका विरोध किया, और इसके लिए जो है कि पत्र भी लिखा औरंगजेब को। बावजूद इसके जब तक पत्र मिलता, जब तक इस पर कोई निर्णय आ पाता, तब तक जो साहिबजादे थे उनको दीवार में चुनवा दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी को जब यह पता चला ऐसा हुआ है तो उन्होंने पूछा क्या किसी ने विरोध नहीं किया, तो उनको बताया गया कि नहीं, जो मलेर कोटला के जो नवाब थे शेर मोहम्मद खां, उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है कि नवाब के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें अपना कृपाण भेंट किया और अपना आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद यह दिया कि जो है कि यहाँ पर जो मलेर कोटला क्षेत्र है उसकी रक्षा करेंगे। और आप देखेंगे वहां से लेकर 1947 में जो हिंसा हुई या फिर अभी तक जो वहां पर अमन चैन है, जो धार्मिक सौहार्द है, उसके पीछे माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी का ही आशीर्वाद बना हुआ है, और इसी के कारण कभी भी यहाँ पर दंगे नहीं हुए, जो धार्मिक जो तनाव बढ़ता है वह कभी नहीं हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने कई जो दोनों पुत्र थे जिन्होंने जहाँ पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी,
वहाँ पर फतेहगढ़ साहिब नाम का गुरुद्वारा बनवाया गया और नवाब शेर खान के सम्मान में मलेरकोटला में ही साहिब हाका नारा नाम का गुरुद्वारा बनाया गया। हाका नारा का मतलब है कि कृतज्ञता प्रकट करना, क्योंकि यह जो शेर खान थे इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था उस निर्णय का जिसके तहत गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों को जिंदा दीवार में जो है कि चुनवा दिया गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो नाम रखा गया है उस साहिब हाका नारा रखा गया है। तो यह तो था वहाँ पर पूरा वह जो पूरा स्वरूप उसका, और आप समझ सकते हैं कि कितना अलग वह माहौल रहा होगा। बावजूद इसके यहाँ पर सभी लोगों ने उस सामाजिक संस्कृति को जिसका वचन गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा दिया गया था या जो वहाँ पर संस्कृति विकसित हुई थी उसको लोगों ने सहेज कर रखा। यहाँ लगभग 150 साल पुराना एक महल है जिसका नाम है मुबारक जो है कि मंजिल पैलेस। कुछ समय पहले यहाँ की जो अंतिम महारानी बेगम मुनव्वर उल निसा ने इसे सरकार को सौंप दिया और सरकार इसे क्या करेगी, अब रीडेवलप करेगी, रिनोवेट करेगी और पंजाब कैबिनेट ने टूरिज्म के लिए इस महल के अधिग्रहण और संरक्षण और इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। अब जब यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं, इसका एक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, तो पंजाब की सरकार का मानना है कि भारतीय सामाजिक संस्कृति की पहचान का यह जो मलेरकोटला क्षेत्र है, जब इसको जिला बनाया जाएगा, यहाँ का विकास बढ़ेगा, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो यह जो सामाजिक संस्कृति है अन्य जगहों पर भी फैलेगी और इसको जो है कि प्रसिद्धि मिलेगी। और यही था पूरा टॉपिक। आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो मलेरकोटला क्षेत्र है इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। आपकी पहचान में कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा क्षेत्र हो जो इस प्रकार की सामाजिक संस्कृति को डिनोट करता हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।